बार में 10 मिर्च? नहीं, मुझे तो एक से भी डर लग रहा है। तुम लोगों ने अभी तक मेरा हिस्सा नहीं देखा है। 100 तीखी मिर्च, उफ भयानक। हिम्मत से काम लो, हमें यह करना होगा। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। यह रहा। मुझे लगता है मैं ज्यादा ही आश्वस्त हो गई थी। मोनिका, अब तुम्हारी बारी है इसे झेलने की। क्या तुम यह देखना जरूरी था एमा? असल में मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे एक स्मूदी बनाऊंगी और जल्दी से पी जाऊंगी। पता नहीं यह कैसा होगा। मैं जितनी जल्दी हो सके सब उतनी जल्दी एक साथ मिला दूंगी। हो गया। Stop! रुको मोनिका, तुम कुछ भूल रही हो। यह रहा। अब अपने ड्रिंक के मजे लो। यह छाता रास्ते में आ रहा है। बहुत तेज, शाबाश। अब गर्मी बढ़ रही है। आग लगी है। यह असली फायर शो की तरह था मोनिका। और इसका मतलब है कि मैं सोच रही थी कि तुम लोग भूल जाओगी कि मैंने अभी तक नहीं खाया है। ओह चलो भी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। आगे बढ़ो और अपना मुंह खोलो। और यह एक और, दूसरा। बस बहुत हो गया। ओह शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। यह अजीब है। थोड़ा और चाहिए? धन्यवाद एमा, पर मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। तुम लोग बाकी का ले सकती हो। ओह नहीं, मैं इसे देखना भी नहीं चाहती। नींबू की इस पहाड़ के बारे में सोचकर ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझ पर हंसना बंद करो और अपना खाओ। ओह इतना ज्यादा खट्टा से मेरी हालत खराब हो रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम पहले की तरह खुश नहीं हो। मोनिका, अब तुम शुरू करो। दोस्तों देखो, क्या वहाँ एक चिड़िया है? अब वो उधर है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मेरे जाल में फंस गई है। मुझे इनसे जल्दी छुटकारा पाना होगा। यह क्या? नींबू। ओह कितना खट्टा। पता नहीं मैंने इतना सब कैसे संभाला। लगता है कि मुझे पता है कि यह कहाँ से आ रहा है। मैं अभी वापस आती हूँ। शायद तुम्हारा कुछ खो गया है। यह लो। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद सूजी। मेरा हो गया। एमा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर अब तुम्हारी बारी है। इतना सारा नींबू का रस। चबाओ चबाओ चबाओ। दूसरा लो। मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन धन्यवाद। मैं भी भाग लेना चाहती हूँ। अब तुम लोगों की वजह से मैं एक नींबू के पेड़ में बदल गई हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। देखो। ओह बबल गम। वाह, मुझे ये पसंद है। यहाँ और कुछ भी है। मुझे ये साइज बहुत अधिक पसंद है। अद्भुत। मुझे लग रहा है कि कुछ खास मेरे लिए इंतजार कर रहा है। देखो ये कितना विशाल है। अब बातचीत बहुत हो गई। चलो शुरू करते हैं। खट्टा सेब मुझे पसंद है। लगता है मोनिका बस खाने में खो गई है।
मुझे इससे बाहर कर देना चाहिए। Oh no! ये मेरे मुंह में क्या आ गया? एक बग! हटो यहाँ से! इसे तुम्हें मुझ पर ही फेंकना था। यह जानना चाहिए कि कब झुकना है। आशा है कि यह गम मेरे मूड को खुश कर देगा। अरे हाँ, यह बेहतर है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। यह कमाल का है। मुझे यकीन है कि मेरा हिस्सा और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। क्या तुम लोग देख रही हो कि कितना है? और इसमें अनानास का स्वाद है। तुम इतना सारा नहीं खा पाओगी एमा। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यह संभाल लूंगी। क्या तुम लोग एक विशालकाय बबल को देखने के लिए तैयार हो? तो फिर देखो। बहुत अच्छा है ना? यह वास्तव में मजबूत है। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। अब मैं इसे और नियंत्रित नहीं कर सकती। इसे मुझसे दूर रखो। माफ करना, ये मेरी गलती नहीं है। कितना प्यारा पॉपिट है। कितनी शर्म की बात है कि तुम्हें केवल एक मिला है। मेरे कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है ना? मुझे लगता है कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। ओह, लेकिन मुझे अपने पॉपिट के साथ खेलने का बहुत मन हो रहा है। इसलिए क्या? चॉकलेट! ओह, मेरा खाने योग्य है। तुम्हें मिल बांट कर खाना सीखना चाहिए। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब सब खत्म हो गया और यह प्लेट मेरी है। मुझे तुमसे और किसी चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। शायद मोनिका शेयर करे। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? इसे खा नहीं सकते। मेरे पास खेलने के लिए असली खिलौने हैं। बहुत बढ़िया। वह क्या कर रही है? धैर्य रखो दोस्त, तुम जल्दी देखोगी। एक पॉपिट क्यूब। ये एक आधुनिक चमत्कार है। बहुत बढ़िया। वाह, तुम लोगों को मेरी प्रतिभा की कद्र ही नहीं है। ओह, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए है। What? और बहुत सारे और आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे चाहिए। शायद मुझे भी कुछ मिल जाए। मुझे पता था कि मुझे भूखा नहीं छोड़ा जाएगा। ओह, यह गमी ट्रीट है। मुझे भी बेकार क्यूब नहीं चाहिए। मुझे भी गमी कैंडी चाहिए। अरे, यह सब मेरा है। तुम पीछे हटो, यह मेरा है। ठीक है, बाय। हमारे लिए अभी भी बहुत सारे हैं। मैं यह भी ले रही हूँ। इसे कहते हैं बड़ा बर्गर। मेरे पास बहुत सारे हैं। तुम्हारी कौन परवाह करता है? देखो, मात्रा नहीं बल्कि स्वाद मायने रखता है। और मुझे विश्वास है कि मेरा बर्गर लाजवाब होगा। मैं इसे खाने जा रही हूँ। ओह, इसमें से कुछ गिर गया। आखिरकार मेरी बारी। ये बर्गर इतने बड़े और भारी है कि इन्हें नहीं पकड़ पा रही। इन्हें खाने के लिए मुझे बेहतर तरीका अपनाना होगा। ध्यान से चुभा मत देना। मेरे पास करने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण काम हैं। अब यह बर्गर कबाब की तरह लग रहा है। बहुत अच्छे से किया। सब हो गया।
उफ, मुझे इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यह आसान नहीं होने वाला है, पर यह स्वादिष्ट जरूर होने वाला है। तुम जंगली जानवर की तरह खा रही हो। मुझे अभी स्वाद लगा है। तुम ठीक तो हो ना? अपनी प्यारी तोंद को देखो। मुझे ये पसंद है। मुझे अकेला छोड़ दो। मोनिका, कैटी और टेड बहुत मजे से अपना समय बिता रहे हैं। हाँ? टेड उन सब में सबसे ज्यादा खुश है, जो समझने योग्य है क्योंकि उसे बर्गर का पहाड़ मिला है। मोनिका ने अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना तुरंत ही खा लिया। उसने जल्दी से कर लिया। हालांकि कैटी को भी किसी से पीछे नहीं रहना है और वो भोजन को जल्दी से नष्ट करने में अपना कौशल को दिखाती है। अच्छी दिख रही हो दोस्त। टेड इस दौर को यथासंभव प्रभावशाली बनाना चाहता है और बर्गर का एक टावर बनाना शुरू करता है। हम सब भी चाहते हैं कि कम से कम जीवन में एक बार तो ऐसा करने का मौका मिले। किसी चीज को बनाना अलग बात होती है, पर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है कि वह गिरे ना। यह ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन शुक्र है कि इससे इसका स्वाद प्रभावित नहीं हुआ। अरे वाह, सच में मेंटोस और कोका कोला। हम सभी जानते हैं कि इस विशेष कॉम्बो का क्या प्रभाव होता है। डरते हुए और कांपते हाथों से टेड ने अपने कोक के कैन को खोल लिया। यह तो अच्छा नहीं हुआ। आप सभी राहत की सांस ले सकते हैं और टेड अपने सोडा का घूंट ले सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब कैटी की बारी है। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। यह एक बहुत बड़ी बोतल है। बूम! आशा है कि वह ताजा होगा। बहुत बुरा हुआ कैटी के लिए पीने को कुछ भी नहीं है, पर शायद वो अपने कपड़े को निचोड़े तो कुछ मिल जाए। और अब अंत में मोनिका की बारी आती है। यह एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। दोस्तों, शायद आपको भी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और ये उसने किया। हर कोई गीला हो गया। अपने घर में ऐसा मत करना बच्चों, आपके माता पिता इसके परिणामों से खुश नहीं होंगे। हमें आइसक्रीम मिली है, हमें एक चम्मच मिला है, लेकिन दोनों वास्तव में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे तीनों दोस्तों को ऐसी ही जोड़ी मिली है। मजेदार है ना? मोनिका ने अपने चम्मच के साथ कोशिश की, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। वह इसमें जा ही नहीं पा रहा है और वो अपने व्यंजन को उंगलियों से खाना शुरू करती है। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, पर तौर तरीकों को गोली मारो, आइसक्रीम खत्म हो गई। टेड को जो भी मिला है सब सही है। आइसक्रीम के मध्यम आकार के कार्टन के लिए मध्यम आकार का चम्मच। कितनी गंदगी फैलाई है टेड। कैटी, अब तुम्हारी बारी है। आइसक्रीम की वह विशालकाय बाल्टी बहुत ही बड़ी है और इस छोटे से चम्मच के साथ खाने में तो बहुत समय लग जाएगा। और बाकी दोनों बैठकर प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कितना समय बीत चुका है? एक दिन? एक साल? ओह, वो जम गई है। यह इतना थोड़ा सा खाना क्यों है? टेड भी कुछ खास खुश नहीं है। और पता नहीं क्यों कैटी की प्लेट पूरी तरह से खाली है। कितना अनुचित है ना? कोई भी विशेष रूप से खुश नहीं है, लेकिन मोनिका जानती है कि कुछ नहीं पाने से बेहतर है एक स्किटल पाना। टेड को लालच आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? वह तो एक जादूगर निकला और उसने एक बहुत अच्छा ट्रिक दिखाया।
चीजें अजीब होती जा रही हैं। आखिर ये छाता यहाँ क्यों है? मुझे नहीं लगता कि बारिश की संभावना है। खैर, साधारण पानी की बारिश तो नहीं ही हो रही है, पर स्कीटल्स की बारिश तो शुरू भी हो गई। काश खराब मौसम जब होता तो ऐसा ही रहता। कैंडी की बारिश और आइसक्रीम का बर्फानी तूफान, यह मजेदार होता। टेड, मोनिका, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ, कुछ कैंडी ऐसी जगह गई है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब यह समय है, हमारे हीरो इसे खा सकते हैं। किट कैट। क्या आप इन कुरकुरे कैंडी बार से प्यार करते हैं? जैसा कि होता है, जितना ज्यादा चॉकलेट आपको मिलेगा उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मोनिका अपने सामने उतने सारे चॉकलेट देखकर घमंड में चूर है। मोनिका, तुम्हें अभी थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। टेड कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहा है। टेड अपने हिस्से को खाने जा रहा है, हालांकि यह थोड़ा छोटा है। इसके कुरकुराने की आवाज कानों में संगीत के समान है। केटी, ओ, कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो, है ना? अगर उसे इस तरह से खाना है तो उसके लिए अच्छा है, हालांकि जो ये देख रहे हैं उनके लिए डरावना है। ठीक है, अब समय है मुख्य कार्यक्रम का। मोनिका और उसका कैंडी बार का ढेर। और क्या आपने उस पर गौर किया? वो जानती है कि वो ये सब कैसे करना चाहती है। काफी दिलचस्प तरीका है। हालांकि इसे करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सुपर पावर चाहिए, जैसा कि मोनिका के पास है। और यह एक बहुत ही मीठा सूप प्राप्त हुआ है। अंडे, जो पिछले दौर के स्वादिष्ट चॉकलेट से बहुत दूर हैं। क्या तुम तीनों को अंडे पसंद है? हाँ, नहीं, शायद नहीं। कैटी, तुम सबसे बहादुर हो, तो चलो शुरू करो। छी, एक कच्चा अंडा सीधे मुंह में, यह तो बहुत गंदा है। टेड उसके उदाहरण को नहीं दोहराएगा। उसके हिसाब से उसके पास एक बहुत ही चालाक आइडिया है। चलिए देखते हैं। अरे यार, थोड़ा ध्यान से करो कृपया। और यह क्या होने जा रहा है? एक अंडे का स्मूदी? दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद तो भयानक है। लेकिन इसके अलावा इससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? क्या चल रहा है? दोस्तों, कोई आइडिया है? मुझे लगता है कि शायद ये एक विशेष जगह है उनके लिए जिन्होंने अंडे वाला दौर खत्म कर लिया है। लेकिन मोनिका के बारे में क्या? मना तो नहीं कर सकती हो यार। और वह गिर पड़ी सीधा उस पूल में जो उसके लिए ही बना था। कच्चे अंडे तो हर जगह फैल गए हैं। क्या कभी इसे अपने बालों और कपड़ों से वो साफ कर पाएगी? अपनी दोस्त पर हंसना अच्छी बात नहीं है। ओह, लगता है तुम तीनों को नहाने की जरूरत होगी। अरे नहीं, मिर्च, यह तो आसान नहीं होगा। और एक भाग्यशाली प्रतियोगी के लिए यह दौर बहुत ही तीखा और गर्म होने जा रहा है, जिसका नाम है टेड। हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन जब तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा ही होगा। कैटी ने अपने मीट से बहुत ही छोटा बाइट लिया और उसे तुरंत जलन महसूस होने लगी। मोनिका ने अपने तीनों मिर्च को उठाया और काटा। यह तो बहुत बहादुर थी।
अब चलो पानी पी लो। टेड जानता है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है और उसको बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता है। चलो करो दोस्त, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अब उस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, पानी की बाल्टी। शुक्र है कि उनके डिस्क के साथ ये बहुत ज्यादा आया था। बेचारा टेड, उसे 1-2 मिनट की जरूरत होगी। इतना ही, गम का एक टुकड़ा। टेड थोड़ा खुश तो लग रहा है, लेकिन असली विजेता तो मोनिका ही है। कैटी तो किसी की प्रतीक्षा करने नहीं जा रही है। उसने सीधा अपना टुकड़ा अपने मुंह में डाला। What? और लगता है कि वो बबल्स फुलाने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेड को लगता है कि वह सबको दिखा सकता है कि यह कैसे किया जाता है। इस मामले में तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन एक ट्विस्ट है। बबल्स जल्दी से या देर से फूट ही जाता है। टेड, तुम अपना समय लेकर अपने को साफ कर लो दोस्त। मोनिका अपना ध्यान अपने काम पर दे रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं। वह बस अपने मुंह में जितना डाल सकती है उतना गम डाले जा रही है, और अब वह टेड के बबल से भी बड़ा फुलाने जा रही है। उसका तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कोई गिनीज को बुलाओ। मोनिका अभी भी अपने बलून से जुड़ी हुई है और वह उड़ रही है। बाय बाय मोनिका, अपनी यात्रा में मजा करना और कसकर पकड़े रहना। प्यारे छोटे मीठे गमी भालू। हाँ, गमी भालू। ओ, अब उस कटोरे में बहुत अधिक है। बुरा नहीं है, पर जब वहाँ एक पूरी सेना हो तो और भी बेहतर है। कैटी अपने एक गमी भालू के साथ दिखाना चाहती है। यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो इसे बढ़िया से करें और अविस्मरणीय बनाएं। टेड को अपने खाने के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसकी माँ उसके इस व्यवहार से खुश नहीं होती होगी, लेकिन यह बहुत ही मनोरंजक है। लड़कियों, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे क्यों देख रही हो? मोनिका तो अभी खुशी से झूम रही है। क्या अगर आप उसकी जगह होते तो नहीं करते? वह इतनी खुश है कि उन दोनों को सही में चिढ़ा रही है, लेकिन उसका घमंड उसको उल्टा पड़ गया। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं? क्या किसी को कोई आइडिया है कि ऐसी स्थिति में कैसे निकला जाए? पिज्जा, इसे शुरू करने का कितना शानदार तरीका है। तुम्हें तो इतना थोड़ा सा टुकड़ा सा मिला है, पर मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो जैक, जरा इधर देखो। खैर, जो भी हो, मुझे तो बड़े जोड़ों की भूख लगी है। जैक, मुझे चाकू दो, यह मेरा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। एक पिज्जा रोल, क्या पहले कभी ऐसा देखा है? यह बहुत स्वादिष्ट है, कमाल का है। मैंने कर लिया, अब मेरी बारी। मेरे मामले में तो चाकू के बिना नहीं कर सकते, इससे करना तो बेकार है। यह अच्छा है कि मैं अपने साथ एक आरी लेकर आया हूँ। तुम मुझे डरा रहे हो। अरे शांत रहो, मैं बस पिज्जा काट रहा हूँ। वाह, दिव्य इटालियन खाना, इसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। चलो अब इसे देखो, मुझे चाकू की जरूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, तुम सही कह रहे थे। कितना बढ़िया नाश्ता था। इतने बड़े पेट के साथ तुम किसी भी दरवाजे से पार नहीं कर पाओगी। एक कुकी, ये कितना कम है। यह किसी भी चीज से अच्छा है। तुम सही कह रहे हो, कम से कम उसे खाओ।
जैसा कि मैं उम्मीद कर रही थी, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ओरियोस बहुत पसंद है। तब फिर तुम्हें मेरा यह बहुरंगी और बहुत सारी परतों वाली कुकीज बहुत पसंद आएगी। बस एक ही समस्या है कि मुझे लगता है कि पर्याप्त दूध नहीं है। यह बहुत मीठा है। जल्दी से दूध पी लेती हूँ। जायके का सही संयोजन। अब समय है यह पता लगाने का कि इस छोटे बक्से में क्या छुपा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं। वाह, कितना विशाल कुकीज। और यहाँ फिट कैसे हुआ? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं एक ही बार में इसे खाने की कोशिश करता हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें गम मिला है और मुझे नहीं। मेरा मतलब है कि मेरे पास भी बहुत कम है। लगता है कि इस बार मैं भाग्यशाली निकली। हाँ, तुम एक बार फिर से ऐसा कह सकती हो। ठीक है, मैं एक गम चबाती हूँ। मैं इसे जल्दी से नहीं चबा सकती। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। अब बबल बनाने का समय। यह बहुत अच्छे से बना। यह उड़ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? शायद गम कहीं छुपा हुआ है। हाँ, यह वहाँ है। आखिरकार किस्मत मेरे पर मेहरबान हुई है। मुझे इसे तुरंत खाना चाहिए। वाह, इतनी जल्दी? तैयार हो जाओ एक विशाल बबल के लिए। शायद रोकना बेहतर होगा। मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ओह, अब मैं गम में पूरी तरह से ढक गया हूँ। सभी को एक हॉट डॉग मिला है। अजीब है। क्या वो मस्टर्ड सॉस है? चलो पता लगाते हैं। मैं तैयार हूँ पहले जाने के लिए। मुझे शुभकामनाएं दो। स्वादिष्ट। थोड़ा सूखा है पर पानी के साथ ये एकदम बढ़िया है। अब तुम्हारी बारी। मुझे थोड़ा ज्यादा सॉस मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि ये बहुत ज्यादा तीखा नहीं है तो मैं थोड़ा और डालूंगी। आशा है कि मैंने ज्यादा नहीं डाल दिया हो। अरे नहीं, मैंने बड़ी गलती कर दी। ओह, अब ठीक है। अब तुम्हारी बारी जैक। मैं कबूल करता हूँ कि तुमने मुझे थोड़ा डरा दिया है, पर अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा, पर मुझे यह ध्यान रखना होगा कि मैं अपने आप को जला न लूं। बचाओ! जरा रुको, मेरे पास आग बुझाने वाली मशीन है। बहुत बहुत धन्यवाद एमा, तुमने मुझे बचा लिया। मैं हमेशा तुम्हारे मदद के लिए हाजिर रहूंगी मेरे दोस्त। ये गमी आंखें लग रहे हैं। जी मैडम, यह है। जरा देखो कितने सारे हैं। क्या लाल आंख मुझ पर अच्छे लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कैसा रहता अगर मैं एक समुद्री डाकू होती? मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि ये ऐसा दिखता। मैं डाकू एमा, लाल आंख वाली डाकू। इन सारे हंसी मजाक के बाद तो मुझे सच में भूख लगने लगी। और यह रहा, मिशन पूरा हुआ। मुझे अब इस पट्टी की जरूरत नहीं है। यह समय है मुझे अपनी ताकत को फिर से समेटने का। तुम बहुत स्मार्ट हो जैक। हाँ, अभी भी होगा। सटीकता और प्रतिक्रियाओं की गति मेरी ताकत है। अंत में एक विशेष चाल।
हो गया। मैंने एक बार में 2 आंखें पकड़ी। मुझे यकीन नहीं कि मैं इसे फिर से कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक और योजना है। मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। अपना मुंह बड़ा सा खोलो और इन गमीज को पकड़ो। जैक, तुम बार बार अपना निशान चूक रहे हो। तुम्हारी सटीकता कहाँ गई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर कुछ गलत हो गया है। कितने प्यारे पैनकेक हैं और इसके क्रस्ट भी कितने कुरकुरे हैं। काश मैं इसे खा पाती। चिंता मत करो एमा, तुम हमें खाते हुए देख सकती हो। चलो शुरू करते हैं। व्हिप्ड क्रीम पूरी तरह से पैनकेक के साथ जाते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, पर मेरे पास इससे बेहतर कुछ है। चॉकलेट सॉस। Okay. अच्छा आइडिया है। अब मैं तुम्हारे पैनकेक के ऊपर इसको डालता हूँ। मैं गलत नहीं थी, यह लाजवाब है। शायद तुम्हें एक और सॉस भी पसंद आए, जैसे कि टबैस्को। मेरा आखिरी पैनकेक कहाँ है? मैं इसे खुशी खुशी खाऊंगी। कितना तीखा है, मैं तो जल ही जाऊंगी। यह क्या है? देखो मेरी किस्मत मुझ पर कितनी मेहरबान है। जैक, मुझे व्हिप क्रीम देना। हाँ, अब खाना शुरू करो। खुशी खुशी जैक। जैक, मुझे और ज्यादा क्रीम की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठा रही हो। अब समय है तुम्हें सबक सिखाने का। देखता हूँ तुम्हें यह शेविंग क्रीम अपने नाश्ते के साथ कैसा लगता है। धन्यवाद जैक, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो। छी, कितना खराब। क्या पसंद नहीं आया? ठीक ठाक, बुरा नहीं है। हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ। और बहुत सारे टिक टैक तो और भी बेहतर हैं। चलो इन्हें खाते हैं। यह सच है कि मेरे पास केवल एक कैंडी है। यह स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत कम है। अच्छी बात है कि मेरी किस्मत आज मेरा साथ दे रही है। वाह, मेरे पास अलग अलग तरह के कई स्वाद हैं। मैं इन सबको एक बार में खाऊंगा। अच्छा आइडिया है। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। जरा हटो, मुझे बहुत सारी जगह चाहिए। कितने सारे चटक रंग हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलो और बहुत सारे डालो जैस। अब इसे खाने का समय। देखो मैं कैसे करने वाली हूँ। और यह आखिरी कैंडी, बस सब हो गया। वाह, तुम एक वैक्यूम क्लीनर की तरह लग रही हो। बहुत बढ़िया। और अब मेरे पास सुपर फ्रेश सांस है। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च। जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर
तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जेन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती। उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जेन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जेन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है। शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स। वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जेन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जेन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है। कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, यह ऐसा ही है। वाओ, यस। ओह, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें यह डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद। आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह। अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली।
बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहाँ लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वह वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम! यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने ये कर लिया।
चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ! चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस। यस! नो! कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जैन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जैन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। कितना सुंदर है। मुझे नीला रंग बहुत पसंद है और मुझे एक नीला केक मिला है। इसे कहते हैं किस्मत। और मुझे गुलाबी रंग पसंद है जो सभी लड़कियों को पसंद होता है। और मेरा केक गुलाबी है, स्ट्रॉबेरी के साथ। वाह, कितना सुंदर और बड़ा केक। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे काला केक क्यों मिला है। आशा करता हूँ कि यह स्वादिष्ट हो। ये तुम बाद में पता कर लेना, क्योंकि मैं पहले खाना चाहती हूँ। मेरे केक को गमी आइस से सजाया गया है। इसे पहले खेल सकते हैं और फिर इसे खा सकते हैं। कितना बढ़िया है। जब तक तुम खेल रही हो, हम कुछ गमी तुमसे चुरा सकते हैं। अपने हाथ हटाओ। तुम्हें मेरे केक को छूने की इजाजत किसने दी? और मेरी आंखों को हिम्मत भी मत करना। ठीक है, चिल्लाओ मत। मैं अपनी केक और कैंडी को खुद संभाल सकती हूँ। ये तुम्हारे मुंह में जाते ही गायब हो जा रहे हैं। इसे कहते हैं स्पीड, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कितना। देखो, अब मेरे पास अंतिम आग बची है। क्या इतनी जल्दी खा सकना संभव है? देखो, लगता है मेरी तीसरी आंख है। यह सच में असली की तरह लग रहा है। कितना अच्छा। खैर, अब आंखें खत्म हो गई हैं। अब केक की बारी है।
कितना स्वादिष्ट क्रीम है, मुझे ये खाना ही है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ओह, इसे देखकर मेरा सिर घूम गया। बस हो गया, सारी फ्रॉस्टिंग खत्म हो गई। या तुमने क्या किया, बेचारा केक। अब बस केक का भूरा बोरिंग हिस्सा बचा हुआ है, अब इसे हटाया जा सकता है। अब सूजी का हो चुका, इसका मतलब मेरी बारी। आशा करता हूँ कि केक का यह रंग किसी भी तरह उसके स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। वाह, यह केक वास्तव में स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ, पर तुम वो काले ब्रोकली को क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। मेरे पास पर्याप्त स्वादिष्ट केक है। यह तुम क्या कर रहे हो? असल में तुम्हें जो कुछ भी मिला है, तुम्हें वह सब खाना होगा। सूजी, मुझे परेशान मत करो, मेरा पेट भर गया है। तुम्हें यह खाना ही होगा। नहीं, मुझे अब नहीं खाना। अगर तुम्हें खुद से नहीं खाना है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो मेरे पास क्या है, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। देखो, हवाई जहाज आ रहा है, मुंह खोलो। ओह, अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं है। छी, इसका स्वाद कितना गंदा है। एक और मम्मी के लिए। बस हो गया, ये बहुत बेकार है, मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है। आखिरकार अब मैं अपना केक खा सकती हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उन ब्रोकली के लिए मैं मैरी से बदला लूंगा। छी, तुम्हारे केक से इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या सच में इससे बदबू आ रही है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तुमने ये क्या किया? क्यों? वाह, अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर स्ट्रॉबेरी है और फ्रॉस्टिंग भी। तो क्या यह अभी भी स्वादिष्ट है? ओह हाँ, तब फिर ठीक है, शायद हम भी इसे खा सकते हैं। किसी हाल में नहीं, मैं ये सारा खुद खाऊंगी। खैर, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। यह सही नहीं है। वाह, कितनी छोटी सी सुंदर सी चीज है। बस यह समझना बाकी है कि यह कैसे काम करता है। मुझे पता है यह कैसे काम करता है। यह साधारण गम मशीन है। मुझे भी गम मशीन मिली है, पर यह काफी बड़ी है। जब तक जैक अपनी मशीन से गले मिल रहा है, मैं अपने मशीन से कैंडल निकालने की कोशिश करती हूँ। हुर्रे, मैं किस्मत वाली हूँ। पहली बार में ये जैकपॉट, यह मस्त है। लेकिन मशीन ने केवल एक गम ही क्यों दिया? मुझे और चाहिए। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। उफ, ये बेवकूफ मशीन, ये काम ही नहीं कर रहा है। अब क्या करूं? मैं गम कैसे निकालूं? बस हो गया, मैं इस मशीन को हथौड़े से तोड़ दूंगी। यह हथौड़ा है, यह तो टूथपिक लग रहा है। तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तो अब इस भारी हथौड़े के बारे में क्या ख्याल है? तो अब बाय बाय गम मशीन। हेलो च्युइंग गम। सब ठीक है, अब मुझे और तरसना नहीं होगा। मैं बस इन च्युइंग गम को खा सकती हूँ। ये कितने स्वादिष्ट है, कितना स्ट्रेची है ना ये। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। सूजी के गम इतने स्वादिष्ट लग रहे हैं, इसलिए मैं भी अपने गम अपनी वेंडिंग मशीन से जल्द निकालना चाहती हूँ। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि कैसे करना है। मुझे लग रहा है कि ये मुश्किल है। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे धीरे धीरे और बहुत सावधानी से करना होगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। धीरे धीरे प्रत्येक कैंडी हमारे पास आने के लिए इस छेद में गिरना चाहिए। बस हो गया।
जैक ने फिर सभी को बचा लिया और इसके लिए वो पुरस्कार का हकदार है इन च्युइंगम के रूप में। जी नहीं, मैं इसे तुम्हारे मदद के बिना भी ठीक से संभाल सकती हूँ, इसलिए यह लो। वाह, गम खाने का कितना सुविधाजनक तरीका है। कोई हाथ गंदे नहीं, किसी मशीन से छेड़छाड़ नहीं, बस एक जैक चाहिए। क्या तुम मुझे इस तरह से धन्यवाद कर रही हो? खैर ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे गम हैं। बस मुझे उसमें एक सिक्का डालना है और तुरंत गम मेरे हाथ में। वाह, देखो कितने सारे च्युइंगम बाहर आ गए हैं। लेकिन अभी भी उस गेंद में काफी है। मेरे पास लंबे समय के लिए पर्याप्त स्टॉक है। दोस्तों, सभी के पास च्युइंगम थी, पर किसी ने बबल बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग निश्चित रूप से हारोगी। मेरा बबल बहुत बड़ा होगा और अब मैं इसे साबित करूंगा। लगता है बबल बहुत बड़ा हो गया। देखो, जैक उड़ रहा है। उसे पकड़ो, नीचे खींचो। बचाओ! ओह! ओह! ये मजेदार था। लगता है हमारा अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर आ रहा है। हाँ, 5 मिनट की उड़ान अच्छी थी। जैक, तुम बहुत मजाकिया हो। पेन, पर ये क्यों मिला है? मुझे खुद नहीं पता। मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन बॉल के अंदर कुछ स्वादिष्ट हमारा इंतजार कर रहा है। चलो, पहले मुझे पता करने दो कि इसमें क्या है। वाह, यह कोई साधारण कैंडी नहीं है, बल्कि स्कीटल्स कैंडी है और बहुत सारे भी। मैं एक ही बार में सारी कैंडी खा लेना चाहती हूँ। ओ यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। जैक, अब तुम्हारी बारी। हाँ, बॉल पर जो लिखा हुआ है उसे देखकर तो लग रहा है कि चॉकलेट सिरप मेरा इंतजार कर रहा है और यह वॉफल के साथ सबसे अच्छा लगता है। तो मैं अपना वॉफल तैयार कर लेता हूँ। उफ, सब मेरे ऊपर क्यों गिर गया? लगता है तुमने वॉफल के साथ गलती की है। तुम्हें इसे बाईं तरफ रखना चाहिए था। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है अभी क्या होने वाला है? अब मेरे पास एक अच्छी चॉकलेट मूंछें होंगी। हाँ, एक बच्चे की तरह और शायद बिल्ली की तरह। हमें जरा भी हंसी नहीं आ रही है। ओह चलो, तुम लोग बहुत बोरिंग हो। अच्छा होगा मैं अपना वॉफल खाऊं। मैं क्या करूं? अगर मैं बॉल में छेद करती हूँ तो फैंटा मुझ पर गिरेगा। मुझे लगता है बॉल से सीधे फैंटा पी सकते हैं। इस तरह से बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाएगा और स्वादिष्ट। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे फैंटा से दूर रहो। लालची, उसे सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल, यह आइडिया सही रहेगा। ये तुमने क्या किया? मैं पूरी तरह से चिपचिपी और गीली हो गई हूँ। अगली बार से इतनी लालची मत बनना। तुम्हें पता है क्या, मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। अरे नहीं, मैंने जो कहा मैं वापस लेती हूँ। इस कैक्टस ने सब बदल दिया। तुम्हें सच में इसे छूना नहीं चाहिए। फिर मुझे इसका खतरनाक हिस्सा हटाना होगा। चलो, अरे ध्यान से इसे फेंको। आउच, दर्द हो रहा है। सब निकल गया। अब मुझे इसे खाने में जरा सा भी डर नहीं है। छी, वो क्या है? इस कैक्टस का आकार तो ज्यादा ही बड़ा है और वह पूरा तुम्हारा है। इससे तो डर लग रहा है। नहीं, मत करो। तुमने यह क्यों किया? मुझे तुम्हें बचाना था और इसकी वजह से मैं कांटों में ढक गई हूँ। वाओ!
यम, मेरा पसंदीदा। Oh my! और इसके अंदर कुछ भरा हुआ भी है। मैं अभी इसे खाने के लिए तैयार हूँ। देखो मैं क्या कर सकती हूँ जैक। बुरा नहीं था, लेकिन क्या तुम उस गम के से एक बबल फुला पाओगी जिसके अंदर एक सरप्राइज हो? मैं बस इसे यहाँ छोड़ देता हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। यह क्या है? मेरा दांत। वो तो उल्लू बन गई। ओह, यह तो बहुत बड़ा है। अपने हाथ इससे दूर रखो, बदतमीज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे अपने मुंह में कैसे डालूं। शुरू करता हूँ। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। अरे यार, यह आखिर हिस्सा अंदर नहीं घुस रहा है। ओह, फंस गया। मदद करो। छी, कितना गंदा। चलो और जोर से खींचो। मैं कोशिश कर रही हूँ। मेंटोस का इतना बड़ा पैकेट। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। Oh no! और मेरा कहाँ है? इसे तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। खैर, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसके मजे नहीं लूंगा। मुझे लगता है मैं शुरू करूंगी। ओह, कैंडी की बारिश। Wow! जैक, इस तरफ देखना भी मत महाशय। मैं इन सबको एक बड़े टुकड़े में जोड़ती हूँ। हो गया। और अब इसे एक तरबूज की तरह रंग देती हूँ। ओह जैक, यह तुम्हारे लिए है। और अब मैं धमाके के लिए तैयार हो जाती हूँ। यह क्या हो रहा है? यह काम कर गया। इतना सारा फेस। यह तो बहुत बढ़िया है ना? एक किट कैट। मुझे तो यही चाहिए था। क्या मुझे कुछ नहीं मिला? मुझे तो कोई कैंडी नहीं दिख रहा है। Oh! एक टुकड़ा मुझे तोड़ कर दो, प्लीज प्लीज। तुम कितने प्यारे हो जैक। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। चलो आधा आधा खाते हैं। धन्यवाद। तुम्हें मानना होगा कि यह बहुत बढ़िया है। यह तो तुमने एकदम सही कहा। ओह, ये मेरे लिए अच्छा है। यह तो अद्भुत है। जैक, तुम मेरे साथ बांटोगे ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। यह पूरा चॉकलेट मेरा है। इसके बारे में तुम देख लूंगी। आ रहा है। यह तुम क्या कर रही हो? तुम इसे मार रही हो। तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। और इस सब के दोषी तुम ही हो। तुमने इसे बर्बाद कर दिया। यह स्वादिष्ट है। दूध और जिंजर ब्रेड मैन, बहुत बढ़िया। इसकी खुशबू अदरक और दालचीनी की है। चलो खाना शुरू करो। यह अच्छा और कुड़कुड़ा है। ठीक है, अब मैं क्रिसमस के लिए तैयार हूँ। और यह रहा मेरा जिंजर ब्रेड मैन। हेलो मेरे प्यारे। क्या तुम तैरने के लिए तैयार हो? लगता है कि यह ग्लास तुम्हें डुबाने के लिए छोटा है, लेकिन चिंता मत करो, इससे मैं नहीं रुकूंगी। यह एक दूध का सुनामी है। नहीं, देर हो गई जैक। माफ करना, तुम गलत समय पर गलत जगह पर थे। इससे मुझे कुछ बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इस प्रक्रिया में कुकी ने बहुत सारा दूध सोख लिया है। स्केटल्स तो आसमान से उड़ते हुए आ रहे हैं। वाओ! चलो इन अच्छी चीजों को जारी रखते हैं।
मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है, कितने रंगीन है। और अब मेरी बारी। Oh my gosh! जैक, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है कि स्किटल्स का बैग कितना बड़ा है? मुझे लगता है कि मुझे एक सीढ़ी की जरूरत होगी अपने कैंडी तक पहुंचने के लिए। वाह, मैं अंदर घुस गई। यह तो स्किटल्स के एक पूल की तरह है। बहुत बढ़िया। जगह बनाओ, मैं भी आ रहा हूँ। यह तो सच में बहुत मजेदार है। Oh my! कृपया कहो कि ऐसा नहीं है। मुझे तो इससे ज्यादा पिज्जा चाहिए। इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। मुझे इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। माफ करना, पर कुछ बचा नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ और भी बेहतर है। मुझे पता था कि बेहतर हिस्सा तुम्हें ही मिलेगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। पहले मैं इसे लपेटूंगा। चोट लग गई। माफ करना, गलती से हो गया। तुमने मुझे सिर पर मारा और इसलिए मुझे पिज्जा चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने पिज्जा को तोड़ दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। तुम सही कह रही हो, सबके लिए काफी है।